अमित शाह जो है भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो 2 करोड़ फोन, स्मार्टफोन दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए ना। वो घूस बोलते हैं ना तरीके से। आप वोट दीजिए, पहले क्या होता था कि अनलीगल तरीके से घूस बढ़ता था, अब लीगल तरीके से बढ़ रहा है। 2000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, 5 साल बेच दिए। फ़र्क यह था, पहले शराब दे के लोगों को वोट मिल जाता था, अब 2000 रुपये दे के मिल जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको ज़िंदगी भर इसी शासन चल जाएगा। क्या कर सकते हैं उसके लिए? घूस पे सब कुछ हो रहा है। तो घूस ही तो है। अगर घूस पे होता, विकास नहीं है सरकार करती। दिन में अगर एक चीज़ को अगर आपको बार बार दिखाया जाए, रटाया जाए, तो आप उसको रट जाते हैं। जैसे संगति का असर पड़ता है, तो दिन भर में और न्यूज़पेपर में मोदी मोदी चलेगा, होर्डिंग में मोदी मोदी रहेगा, तो लोगों को मोदी दिखेगा ना। उनको ये थोड़ी पता है कि लॉकडाउन में क्या हाल हुआ है, नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस ये लग रहा है कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वही सत्य है। रोड पर आके देखिए ज़मीन पे क्या हालत है, चाहे वो गांव वाले हों चाहे कोई भी हो। हाईवे बन गया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा है, किसी और का नाम किसी और का हो रहा है, बट उस हाईवे बनाने में जो गांव की रोडों की हालत ख़राब हुई है, जाके उनका देखिए आप लोग। उसे कोई मीडिया दिखाता है? कभी नहीं दिखाता है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? जब लोगों को वही लग रहा है कि टीवी दिखाया हुआ सब कुछ सही है, तो उसके लिए आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना। आपका कहना है कि बना न रखा गया न्यू, कोई और रखा। आई भाजपा सरकार बस फीता काटने का काम की है। वो तो सबको पता है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, सबको पता है। इस राज्य में तो क्या कहते हैं, अपराध मुक्त हो गया। कहाँ अपराध मुक्त हुआ है? कहाँ हुआ है बताएंगे आप? बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उनके में महिला भी सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित हैं? योगी राज फिर क्यों कैसे आ गए? ना कहाँ 5 साल के लिए फिर क्यों आ गए? मैं आजमगढ़ में हूँ, ठीक है। कितनी सीट आई आजमगढ़ की? गाजीपुर में कितनी सीट आ गई? मऊ में कितनी सीट उन्होंने निकाल दी? 50% भी नहीं निकाल पाए, 10% भी निकाल पाए हैं। लखीमपुर खीरी से तो जीत गए मैडम। मैंने बोला ना, सातों के सातों से आपसे एक वर्ड बोला ना, जातिवाद है यहाँ। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकती है? जातिवाद पे वोट दिया गया। सीधी सी बात है ना मैम, जातिवाद है। लोगों को धर्म के नाम पे डरवा दीजिए, वो अपना घर भी बेच के चले जाएंगे। उसमें के लोग हैं, उनको क्या पता है कि मंदिर जो बन रहा है क्या उनको खाना देने आएगा? भगवान जाए खाना खिलाएंगे? कभी नहीं खिलाएंगे ना। क्यों इतना भव्य मंदिर बन गया? विकास करने के लिए ना। किसको रोजगार मिला उसमें? रोजगार ने 2 करोड़ रोजगार की भी बात करी जा रही है। उस मंदिर से रोजगार मिलेगा? किस सर्जन को वहाँ पे मिल जाएगा आपको काम करने के लिए? भाई पूजा पाठ करेंगे, हो किस सर्जन को मिल जाएगा? कोई वहाँ पे पुजारी हरिजन रहेगा? कोई ST/SC OBC का रहेगा पूजा करने के लिए? नहीं ना। कहाँ से आप बात कर रही हैं? वो जिनको इसके बारे में समझ नहीं है वो लोग करें। जो पहली बात ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अपना घर नहीं चला सकता है, ठीक है ना। और आप बात कर रही हैं मोदी की, जिसको घर का कुछ पता ही नहीं है, उसका घर क्या है, वो क्या देश चलाएगा। और जो चला रहा है तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ये रिस्पेक्ट करते हैं, बस जिस लेवल से उनको चुना गया था उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। हमारे लेवल से तो नहीं उतरे हैं, किसी लेवल पर उतरे तो बात की बात है। आपके अखिलेश जी क्या किए हैं? आपकी बहन जी क्या की? भाई मेरे अखिलेश नहीं है और ना मेरे बहन जी हैं, ठीक है ना। मेरे अखिलेश नहीं, ना मेरे बहन जी। पहली बात तो ये वर्ड आप यूज मत करिए, ठीक है। ना मेरे मोदी जी हैं। हम एक जनता, यानी उनका भी तो सरकार थी, उनके सरकार में क्या क्या आप लोगों की योजनाएं? मैम जब मैं अखिलेश की सरकार थी तब मैं यहाँ पे नहीं था, तब मैं बेसिकली इंदौर में रहता था, वहाँ बीजेपी की सरकार थी। सुमित्रा महाजन जी सांसद रही हैं और बहुत विकास हुआ है। एक वो बीजेपी है और एक ये बीजेपी है। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी से आप मोदी की तुलना करेंगे, पॉसिबल नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है ना। तो जो काम उन्होंने किया वो बात अलग थी, और जो ये कर रहे हैं वो बात अलग है। भाजपा सरकार की बात अलग है, भाजपा मोदी सरकार की बात है है। वही मोदी सरकार की बात जो अलग है। जिन्होंने इनको पैदा करा, इस तरह से जहाँ से लोग निकले हैं, शिवसेना, उसका तो ये साथ ही नहीं दे पाए, दूसरे क्या साथ देंगे? बदलने की कोशिश की भी, लेकिन बदल नहीं पाए। तो आपकी बहन जी को तो इस बार आना चाहिए था। अगर वो भी कैसे आएंगे? जब ईवीएम का घोटाला हो तो कैसे आएंगे मैडम? नहीं आ पाएंगे। ईवीएम के घोटाला जब तक ईवीएम चलेगा, जब तक ईवीएम चलेगा तब तक कोई नहीं आएगा। आजमगढ़ में तो सिर्फ 2 दिन का समय था, इसलिए यहाँ पे सब लोग तैयार थे। यहाँ भी बदलने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई सरकार। कामयाब नहीं हो पाई सरकार। हाँ भाई, आप भी नहीं बोलेंगे? चलिए भाई, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा जिया न्यूज़।